what we carry in our suitcase, God wants us to use this to have an impact. जो हमारे सूटकेस में है, परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों के जीवन पर प्रभाव डालने के लिए उन बातों का इस्तेमाल करें. And I'll go back to the first point we talked about, the month of outreach. तो फिर से मैं मंथ ऑफ आउटरीच इस विषय पर आऊंगा, सुसमाचार प्रचार के महीने के विषय पर. Maybe you're thinking, why should I go and reach out? तो आप लोग सोचते होंगे कि क्यों मुझे जाके लोगों को बताना है. I'm so busy with so many other things. मैं इतना व्यस्त हूँ बहुत सारे कामों में. But when you think of what that is going to have, what kind of impact in the future, in eternity, you can put it in like a scale. जब आप सोचते हो कि इस बात का हमारे अनंत जीवन में क्या लाभ होगा, तो आप एक तौलने वाले तराजू में के समान उसमें डाल सकते हो. Maybe there's some busy things we can do. We can keep ourselves busy with good things, right? हो सकता है कि और दूसरे भी अच्छी चीजें करके हम अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं. But it's important that we look at our time, how we are spending it. लेकिन ये जरूरी है कि हमें देखना है कि हम अपने समय को कैसे हम समय को बिता रहे हैं. Few questions here before I end. तो मैं खत्म करने से पहले आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ. What does God want you to be doing? कि परमेश्वर क्या चाहता है कि क्या आपको करना चाहिए. Who does He want you to be? वो क्या चाहता है कि आप क्या बने. And what is also God placing in front of you? Maybe this is a great opportunity to go and reach out to people. और क्या कौन सी वो बातें हैं जो परमेश्वर आपके सामने रख रहा है. हो सकता है कि ये बहुत अच्छा मौका हो जाके लोगों तक सुसमाचार प्रचार करने के लिए. I don't know exactly how it's going to be in heaven, but maybe you will meet someone who says, "Ah, you were the one who was at the outreach. You told me about Jesus." मैं नहीं जानता स्वर्ग के बारे में ज्यादा, लेकिन ऐसा होगा कि कोई आपको देखेगा और बोलेगा कि यही वो व्यक्ति है जिसने मुझे सुसमाचार बताया था. So I don't, because sometimes we were talking about being willing. तो हम लोग इच्छा के विषय में बात कर रहे थे. It has to come out of your love towards Jesus. वो आपके परमेश्वर के प्रति प्रेम से वो बातें होनी चाहिए. I want, I can say a lot of things. बहुत सारी बातें मैं बोल सकता हूँ. But I think that our actions are going to speak louder. लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो काम है हमारी बातों से ज्यादा बढ़कर बोलेंगे. You know the story of the two brothers, I think two brothers, they were going, the father asked them to do something in the Bible. या क्या आप उन दो भाइयों की कहानी के विषय में जानते हो? One said he will go and he never went. एक भाई ने कहा कि उनके पिता ने कुछ काम बताया और उन्होंने हाँ बोला, लेकिन वो कुछ काम किया नहीं. One said he would not go, but then he went. लेकिन दूसरे ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, फिर भी बाद में पछता के वो चला गया. Let's be more like the second brother. तो हमें ज्यादा से ज्यादा उस दूसरे भाई की तरह बनना है. But let us try also to be obedient when God is asking us to do something. लेकिन हमें कोशिश करनी है कि परमेश्वर के बातों के प्रति हम आज्ञाकारी रहें. There's one Bible verse, if you want to look at it, Philippians 2, 3 and 4. फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 3 और 4 वचन. I'm trying to memorize this verse. मैं इस वचन को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ. And actually sometimes I get frustrated. और कुछ कभी-कभी मैं चिढ़ जाता हूँ. Because there's a conflict within me. मेरे अंदर एक लड़ाई चलती है. So I'll read it first, but it says, do nothing from selfish ambition. दूसरा अध्याय 3 वचन, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो. And then it says, look not only to your own interest, but also to the interest of others. और खाली अपने हित के विषय में ना सोचो, लेकिन दूसरे के हित की चिंता करें. Naturally, we always think of ourselves first. और ऐसा होता है कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने बारे में पहला सोचते हैं. But we should be looking at other people's interests and what they are needing help with. हमको दूसरे के भी हित के विषय में देखना है और उनको किस चीज की जरूरत है वो हमको देखना है. So take this with you. आप ये अपने साथ लेके जाओ. Think about it. इसके बारे में आप सोचो. Pray about it. प्रार्थना करो. It's a very simple message, but just think of what you are carrying with you in
in your suitcase or in your life. बहुत सहज प्रचार है, लेकिन आपको ये सोचना है कि आपके सूटकेस में आप क्या लेके घूम रहे हो. And are these things meaningful क्या ये अर्थपूर्ण है ये बातें? or will they be useful? क्या ये आपको कुछ फायदेमंद होंगे आगे चल के? So just thinking of if you had if there were two banks. आप कल्पना करो कि यहाँ पर दो बैग है. If you have this bank here that you know in a few months is going to burn down. बैंक. Yeah, bank. अच्छा, सॉरी, बैंक के नहीं, बैंक के विषय में बात कर रहे हैं कि अगर एक बैंक आपको पता है कि वो कुछ दिनों में वो बर्न डाउन, Burn, yeah. तो आग पकड़ने वाली है वहां पर. And then you have another bank who you know it's going to last forever. और एक बैंक है आप जानते हो कि वो हमेशा तक बनी रहेगी. Where do you invest? तो Where do you आप put your अपना money? पैसा कहाँ डालोगे? Right? You put it there, not where it's going to burn. आप हमेशा वाली बैंक में डालोगे और जो जलने वाले बैंक में आप नहीं डालोगे.